हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट दिस वीक में। मैं हूं विवेक मित्तल। इस वीक में हम देखें तो मार्केट ने एक ऐसे स्विंग्स दिखाए जो कि शायद ही कोई ट्रेडर या कोई इन्वेस्टर भूलना चाहेगा। मार्केट में वाइल्ड स्विंग्स थे इस वीक में। अगर हम देखें तो निफ्टी में एक साइजेबल करेक्शन देखने के लिए मिली, जहां पर कि 19,500 550 से निफ्टी गिरता हुआ 18,800 की रेंज में भी पहुंचता हुआ दिखाई दिया। 18,857 का जो एक क्लोजिंग थी थर्सडे की, वहां से लेकिन एक शार्प रिकवरी फ्राइडे के सेशन में आती हुई दिखाई दी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज फ्राइडे के सेशन में निफ्टी 18,950 के भी नीचे से ओपन शुरू हुआ और मार्केट को थोड़ा सा ट्रस्ट बनने में टाइम लग रहा था। कारण था, पहले पॉजिटिव क्यूज की बात करते हैं। पॉजिटिव क्यूज भी काफी सारे थे मार्केट में। पहला था कि जियोपॉलिटिकल रिस्क थोड़ा हद तक ईज आउट होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इजराइल पर लगातार थोड़ा प्रेशर बन रहा है कि वो गाजा पट्टी पर जो हमले कर रहा है उसमें जमीनी हमले ना करे, क्योंकि उसमें ज्यादा कैजुअलिटी होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि ग्लोबल जो प्रेशर बना उसकी वजह से एक इजराइल का जो अटैकिंग मोड था वो थोड़ा कम हुआ और उसका एक इंपैक्ट शेयर बाजार पर साफ तौर पर विजिबल होता दिखाई दिया। उसका इंपैक्ट ये भी था कि कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की कीमतों भी गिरती दिखाई दी और इसका सीधा फायदा इंडियन मार्केट्स पे देखने के लिए मिलता है। एशियन मार्केट्स ग्रीन में थे, तो मार्केट को शुरुआती सत्र में जो कि एक पिछले कई सत्रों से आदत नहीं थी कि ग्लोबल मार्केट ग्रीन में हो और जब हम खुलें तो ठीक ठाक परसेंटेज के साथ, भले ही वो निकाई हो, हांगकांग हो, साउथ कोरिया का मार्केट हो, चाइनीज मार्केट हो, सभी एक अच्छे ग्रीन के साथ खुले। उस तरह की ओपनिंग हमें मिल नहीं रही थी, तो आज ये मिली तो मार्केट ने ट्रस्ट लेने की कोशिश की। शुरुआत थोड़ी स्लो थी, लेकिन उसके बाद एक और अच्छी खबर थी। मॉर्गन स्टैनली ने भी अपग्रेड किया इंडिया की न्यूट्रल रेटिंग को। इंडिया के लिए कहा कि उन्होंने कि मार्केट में बाय करने का सही समय आ गया है, आउट परफॉर्म करेगा इंडियन मार्केट, तो इसलिए एक मार्केट में और सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड पर क्रिएट हुआ। हालांकि जो नेगेटिव सेंटीमेंट जो थे उसमें दो बड़े नेगेटिव सेंटीमेंट थे। एक कि यूएस मार्केट की कल की जो क्लोजिंग थी वो काफी खराब थी। साथ ही अगर देखें तो एफआईज का कल का जो डेटा था वो काफी खराब था। करीब 7700 करोड़ की सेलिंग एफआईज ने कल के सत्र में की और 4700 करोड़ की सेलिंग परसों के सत्र में की। तो दो दिन में मिलाकर एफआईज ने 12,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर दी थी इंडियन मार्केट में। तो उसके बाद सेंटीमेंट थोड़ा वीक होना था, लेकिन शुरुआत जैसा कि हम देख सकते हैं 18,950 के नीचे से शुरू हुआ मार्केट और धीरे धीरे आराम से 19,000 के लेवल्स तक तो आ गया था। लेकिन उसके बाद मार्केट को थोड़ा ट्रस्ट अभी कम बना था कि लोग डर रहे थे, यहां पर भी डर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 बजे के बाद जो कि रोज अक्सर सेलिंग देखने के लिए मिलती है, ये मार्केट टर्न तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जब मार्केट ने एक साइडवेज मूवमेंट 19,000 के आसपास पकड़े रखा तो मार्केट में एक स्थिरता बनी रही। और हमने 1 बजे के शो में 1 से 1:30 बजे में बताया भी था कि 19,027 और 28 ये ऐसे लेवल होंगे जिनके ऊपर अगर निफ्टी बंद होता है तो वीकली क्लोजिंग जो कि खराब हो सकती थी मार्केट की, वो होने से मार्केट बच जाएगा। दूसरा, 19,036 के ऊपर अगर निफ्टी बंद होता है तो मार्केट में रिकवरी और स्टीप हो सकती है नेक्स्ट वीक के लिए, ये मार्केट के एक्सपर्ट ऐसा मान रहे थे। और देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 19,047, यानी कि दोनों जो क्रूशियल लेवल्स थे उनके ऊपर बंद हुई है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मार्केट मंडे की जो ओपनिंग होगी, अगर कोई जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर कुछ नेगेटिव नहीं आता है तो मार्केट हो सकता है कि रिकवरी मोड में जारी रहे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जिसने कि आज एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया मार्केट में। बैंक निफ्टी ने करीब 500 पॉइंट्स की रिकवरी आती हुई दिखाई दी। बैंक निफ्टी में देखें तो आज अगर देखें तो होने को केवल 1.2%, लेकिन यहां का ये डेटा देखिए आप, 502 ऑलमोस्ट। तो यहां पर एक शानदार रिकवरी बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई दी। कारण यही था कि लगातार बैंकिंग शेयर पिट रहे थे, खासतौर से प्राइवेट बैंक्स तो कुछ ज्यादा ही पिट रहे थे, लेकिन सरकारी बैंकों ने अच्छी रिकवरी की। कैनरा बैंक के कल नतीजे आए, पीएनबी के नतीजे आए, नतीजे काफी शानदार थे, लेकिन उतना तेज रिएक्शन कल के नेगेटिव सेंटीमेंट वाले मार्केट में नहीं देखने के लिए मिल रहा था। आज कैनरा बैंक करीब एक समय पर 7% ऊपर था। पंजाब नेशनल बैंक में भी एक अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दी। बाकी सरकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इन सभी में एक अच्छी स्ट्रेंथ लौटती दिखाई दी, जिसका सीधा इंपैक्ट जो था वो बैंक निफ्टी पर साफ तौर पर नजर आया। बात करते हैं इंफोसिस और आईटी इंडेक्स की। इंफोसिस में आज एक शानदार रिकवरी। क्यों आई ये रिकवरी? कारण था क्योंकि कल हमने देखा कि यूएस जीडीपी के डेटा में
4.9% की ग्रोथ आती हुई दिखाई दी। थर्ड क्वार्टर की जो जीडीपी थी उनकी 4.9% की ग्रोथ से बड़ी है। इसका सीधा फायदा इंडियन आईटी कंपनीज को मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज 60 to 70% रेवेन्यू अपना यूएस से अर्न करती हैं। अगर यूएस की इकोनॉमी अच्छी चलेगी तो आईटी कंपनीज का बिजनेस भी अच्छा चलेगा। आज इन्फोसिस में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक अच्छी रिकवरी, करीब 1.5% की रिकवरी, 21 रुपए शेयर चला, 1381 रुपए पर बंद हुआ। आईटी इंडेक्स देख लेते हैं। आज के सत्र में निफ्टी आईटी ने किस तरह का परफॉर्म किया। देखिए, करीब वही 1.25% की तेजी आईटी इंडेक्स में, 30,600 के पास बंद हुआ, 374 अंक बढ़कर। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी ने तो अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन अगर हम देखें तो आज आईटी इंडेक्स का भी एक कंट्रीब्यूशन मिला। कंट्रीब्यूशन इस तरह से मिला कि यूएस जीडीपी के कल डेटा आए थे, 4.9% की ग्रोथ यूएस की जीडीपी में Q3 में आती हुई दिखाई दी। इसका सीधा फायदा आईटी कंपनीज को मिलता है, क्योंकि अगर हम देखें तो यूएस की इकोनॉमी अगर अच्छा चलती है तो कहीं ना कहीं जो इंडियन आईटी कंपनीज होती हैं उनको सीधे तौर पर फायदा मिलता है, क्योंकि इनका 60 to 70% रेवेन्यू यूएस से आता है। यूएस की इकोनॉमी अच्छी तो इंडियन आईटी सेक्टर अच्छा, सीधा फायदा मिला। आज इन्फोसिस के काउंटर पर देखिए, करीब 1.5% का उछाल इस काउंटर पर आते हुए दिखाई दिया। 22 रुपए काउंटर चला, 1381 पर बंद हुआ। इनलाइन आईटी इंडेक्स का भी रुझान इसी तरह से बनता हुआ दिखाई दिया। अगर आईटी इंडेक्स में देखें तो यहां पर एक अच्छी तेजी आईटी इंडेक्स में आती हुई दिखाई दी। 30,600 के पास बंद हुआ, 1.25% की तेजी, 374 अंक ऊपर आईटी इंडेक्स आता हुआ दिखाई दिया। साथ ही अगर देखें तो रिलायंस एक इंपॉर्टेंट शेयर बनेगा, क्योंकि आज इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। थोड़ी देर में रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही अगर देखें तो रिजल्ट से एक्सपेक्टेशंस इस तरह की है कि रेवेन्यू करीब 2% गिर सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 21% की ग्रोथ आती हुई दिखाई दे सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेवेन्यू तो करीब 2,30,000 करोड़ से घट के 2,25,400 करोड़ बैठेगा, जो कि मार्केट स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 16,600 आती हुई दिखाई दे सकती है, 13,700 से बढ़कर। तो यहां पर 21% का जंप रिलायंस के जो प्रॉफिट है उसमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। कारण है जो इनके 3 की बिजनेस हैं। पहला रिफाइनिंग बिजनेस, जिसमें कि जीआरएम्स करीब $12.5 पर बैरल तक देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा बिजनेस जो कि इनका टेलीकॉम का है, जिसमें कि 24,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू, और साथ ही अगर देखें तो आरपू जो कि 181 पर यूज़र तक पहुंच चुके हैं, वो और भी थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 185 से 190 रुपीस तक के आरपू देखने के लिए मिल सकते हैं। तो रिलायंस वहां से कंट्रीब्यूट भी कर सकता है। पेटकेम बिजनेस में कुछ एक केमिकल्स और जो इनके पेट्रोकेमिकल जो सेगमेंट हैं, वहां पर कुछ कीमतें बढ़ी भी हैं और कुछ की घटी भी हैं। तो वहां पर एक मिक्स रुझान देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रिलायंस के रिजल्ट्स ऑयल एंड गैस और साथ ही टेलीकॉम वेंचर से ज़्यादा प्रभावित होंगे पॉजिटिव साइड पर, और उसका इंपैक्ट रिलायंस के शेयर पर देखने के लिए भी मिला। आज जो पिछले 2-3 दिनों से लगातार पिट रहा था रिलायंस का शेयर, आज उसके काउंटर में एक अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी। तो रिलायंस ने भी इंडेक्स को संभाला और रिलायंस का शेयर 2266 रुपए पर बंद हुआ, करीब 1.25% बढ़ा। यह काउंटर आज 40 रुपए की बढ़त। आज रिजल्ट्स देखने होंगे कि रिजल्ट्स के बाद किस तरह का इंपैक्ट मंडे के मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही इंटरेस्टिंग मारुति के भी रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। मारुति के रिजल्ट्स के बाद काउंटर ऑल टाइम हाई टच करता हुआ दिखाई दिया, 10,800 की रेंज को पार करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई और मारुति का शेयर 10,500 की रेंज में ही क्लोज हुआ। आप जैसा देख सकते हैं चार्ट पर, इसके रिजल्ट्स 2 बजे के आसपास आए थे। वहां से काउंटर 10,800 के पार हुआ और वहां से फिर दोबारा से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। कारण था जो प्रॉफिट से वो दिख रहे थे कि इनलाइन एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जब एनालिस्ट कम्युनिटी ने उसको डीप जाकर देखा तो उसमें इन्वेंट्री गेन भी थे, जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अगर हम उसको एडजस्ट कर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी जो आई थी वो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही आई थी। तो उसकी वजह से इस काउंटर में एक नॉर्मल रुझान बनता हुआ दिखाई दिया रिजल्ट्स के बाद, जब उसको ठीक से एनालिसिस किया गया। तो मारुति ने एक अच्छी स्ट्रेंथ दी, रिलायंस ने अच्छी स्ट्रेंथ दी, इन्फोसिस ने अच्छी स्ट्रेंथ दी और साथ में स्ट्रेंथ दी अदानी स्टॉक्स ने। अदानी के शेयर्स में एक अच्छा रुझान बनता हुआ दिखाई दिया। सारे ही अदानी स्टॉक्स लगभग एक शानदार तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे। अदानी विल्मर हो, अदानी पावर हो, अदानी ग्रीन्स हो, अदानी एंटरप्राइजेज हो, सभी शेयरों में एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। इस मंथ के एंड पर यह माना भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सुनवाई है वो होने वाली है।
तो उसका भी इम्पैक्ट अब इन काउंटर्स पर पहले से ही दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अदानी विल्मार आज करीब 4.5% रिकवर हुआ। लगातार कुछ दिनों से पिट रहा था मार्केट के अनुसार, और आज इसमें 4.5% की बढ़त देखने के लिए मिली। साथ ही अगर देखें तो अदानी पावर में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी। अदानी पावर आज करीब 9% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक समय पर अदानी पावर का स्टॉक 9% ऊपर था, क्लोजिंग हुई है 8% ऊपर। तो अदानी स्टॉक्स में एक अच्छी बढ़त आती हुई आज दिखाई दी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये सत्र आज एक पॉजिटिव सत्र के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब नेक्स्ट वीक के लिए की ट्रिगर्स क्या होंगे? रिजल्ट्स काफ़ी हद तक बड़ी कंपनीज के आ चुके हैं। रिलायंस के रिजल्ट्स का जो इम्पैक्ट होगा वो मार्केट में जाहिर तौर पर मंडे के मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा आज एफआईज का डेटा, वो किस तरह का बनता हुआ दिखाई देता है। आज भी क्या एफआईज उतनी ही स्टीप सेलिंग के साथ बेच कर गए हैं जिस तरह का उन्होंने कल बेचा था माल, परसों बेचा था। साथ ही तीसरा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या आज या वीकेंड में जियोपॉलिटिकल रिस्क और बढ़ेगा या घटेगा। ये 3 फैक्टर होंगे जो मार्केट अब देखेगा। अब फिलहाल अर्निंग्स को लेकर मार्केट बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पर नहीं है। जो छोटी मझोली कंपनीज हैं उनका इम्पैक्ट मार्केट के सेंटीमेंट पर तभी पड़ेगा जब तक कि मार्केट का ब्रॉडर सेंटीमेंट ठीक नहीं होता। ब्रॉडर सेंटीमेंट इस समय जियोपॉलिटिकल है, क्रूड है, एफआईज की सेलिंग है या बाइंग है, ये ब्रॉडर सेंटीमेंट हैं। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये माइक्रो सेंटीमेंट्स हैं जो कि छोटा छोटा पुश दे सकते हैं लेकिन बड़ा मार्केट को पुश नहीं दे सकते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक और बताएंगे मार्केट के सही अपडेट्स। थैंक यू।